बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ लंच से, दोपहर के टाइम से। तो अभी मैं कट करने लगी थी चिकन और मैंने सोचा था कि आज मैं बनाऊँगी चिकन पुलाव। तो मैंने सोचा चिकन कट करी हूँ तो आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर कर दूँ कि हम लोग यहाँ पर चिकन को किस तरीके से कट करते हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों से चिकन कटी भी मिल जाती है तो कहीं कहीं से फिर नहीं भी मिलती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर के भी बिल्कुल पास शॉप है जहाँ से चिकन ख़रीदने तो वो पीसेस में कट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी अवेलेबल होती, नहीं मिलती। और कभी कभी फिर पांडा वगैरह से हम चिकन ले लेते हैं तो फिर वो कट करके नहीं देते, तो फिर हमें खुद ही चिकन को कट करना पड़ता है। तो स्किन भी हमें ही पील ऑफ करनी होती है और फिर उसको पीसेस में भी हमें ही कट करना होता है। तो काफ़ी मुश्किल काम ये लगता है और कभी कभी फिर खाना बनाने का भी दिल नहीं करता अगर चिकन कटी हुई ना हो ना, तो फिर खाना बनाने का भी दिल नहीं करता। और हमारे घर के पास जो चिकन वाली शॉप है जहाँ से चिकन वगैरह मिलती है तो फिर मैं 3-4 चिकन इकट्ठे ही लेकर ना पीसेस में कटवा कर रख लेती हूँ, क्योंकि हर टाइम पर पॉसिबल ही नहीं होता कि हम हर वक्त फ्रेश चिकन को लेकर यूज़ करें। तो इस वजह से मैं लेकर रख देती हूँ, तो हम ज़्यादातर फिर फ्रोज़न चिकन ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने चिकन की स्किन पील ऑफ कर ली थी और यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसको हमने कट करना है। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर की है, तो ये सारी आवाज़ें आज मेरे पूरे दिमाग में घूमती रही हैं और जिसकी वजह से आज मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहा है और मुझे नींद भी नहीं आई है, क्योंकि ऊपर वाले घर में कुछ रिनोवेशन चल रही थी। आई थिंक उनके किचन में कोई मसला था तो उनका किचन बन रहा था, तो सुबह के 9 बजे से ये सारी आवाज़ें स्टार्ट हुई हैं आना और तकरीबन 12 बजे तक ये आवाज़ें लगातार आती रही हैं, 1 मिनट के लिए भी ये आवाज़ें बंद नहीं हुई। तो उसी टाइम पे हम सो रहे होते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो रूम का एसी भी दोपहर के टाइम पर ना, सुबह के टाइम पर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारा जो एसी है उसका जो मेन एसी होता है ना, उसकी जो मेन मशीन और एसी जो होता है ना वो ऊपर छत पर लगाया जाता है। तो हमने 2 बार हमने ऊपर लास्ट फ्लोर पर छत पर लगवाया था, तो वो 2 बार हमारा चोरी हो चुका था। तो इस बार जब हमने एसी लगवाया तो हमने गैलरी में ही उसका जो मेन स्विच है ना, उसका जो मेन मशीन है वो हमने गैलरी में सेट करवाई है। तो जिसकी वजह से ना जगह कम होने की वजह से एसी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करता है। रात के टाइम पर तो अच्छा खासा ठंडा कर लेता है, रूम काफ़ी अच्छा ठंडा हो जाता है, लेकिन दोपहर के टाइम पर और सुबह के टाइम असर तक ना रूम ठंडा नहीं रहता है, बहुत ही कम। पूरा दिन एसी चलता रहता है फिर जाकर ना रूम ठंडा होता है। तो खैर दोपहर को सुबह के टाइम पर एक तो गर्मी की वजह से इतनी अच्छी नींद नहीं आती, ऊपर से फिर आज इतनी आवाज़ें ज़ोर से आवाज़ें आती रही हैं, तो जिसकी वजह से ना मेरी नींद आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। और फिर दोपहर के बाद बच्चे भी उठ गए थे, फिर मुझे भी उनके साथ उठना पड़ा। तो खैर आज का दिन ऐसे ही गुजरा, आज नींद ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। और यहाँ पर मैंने चिकन को कट कर लिया था और उसके बाद काउंटर टॉप को मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सिंक पर मुझसे चिकन ना कटी नहीं जाती, तो इस वजह से मैं इस कटिंग बोर्ड पर चिकन को आराम से कट करती हूँ। तो इसके बाद सारी चिकन को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये देखें इस तरीके से पीसेस मैंने इसे कट कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना हमारी आदत हो गई है चिकन कट करके ना, तो हमारी आदत हो गई है, अब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। तो खैर चिकन पुलाव मैंने बनने के लिए रख दिया था और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी रशियन सैलेड। तो क्योंकि रमज़ान में फ्रूट चाट खाते रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था फ्रूट चाट खाने का, तो फ्रूट फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा फ्रूट ऐसे तो खा ही नहीं जाते, क्योंकि मैं भी इतने ज़्यादा फ्रूट खाने की शौकीन नहीं हूँ और हस्बैंड भी नहीं है। तो बच्चे तो मेरे बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें अगर कोई फ्रूट खिलाना पड़े तो वो बनाना या एप्पल खा लेंगे। तो खैर फ्रूट फ्रिज में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज रशियन सैलेड बना लेते हैं। और रशियन सैलेड के लिए भी ना मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो खैर जो मेरे पास अवेलेबल था फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसी के साथ आज मैं रशियन सैलेड बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक अपनी हॉबी कह लें आप और मेरा एक प्रोफेशन कह लें वो मैं शेयर करूँगी। तो मेरे पिछले व्लॉग्स में जब से मैंने मेहंदी लगाई है तो काफ़ी ज़्यादा मेरी मेहंदी को पसंद किया गया, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि आपने मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपने ये मेहंदी खुद लगाई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी मेहंदी को पसंद किया। और एक बहुत ही प्यारा सा मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप मेरे हाथों पर मेहंदी अप्लाई करेंगी क्योंकि आपने बहुत ही प्यारी मेहंदी अप्लाई की हुई है। तो मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर अभी मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि मेहंदी लगाना और मेकअप वगैरह करना मुझे बचपन से पसंद है और मैं इसे अभी तक एज अ प्रोफेशनल लेकर ही चल रही हूँ। तो अभी तक मैंने मेहंदी और मेकअप करना मैं सीख रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पूरी ज़िंदगी इंसान सीखता ही रहता है। तो माशाल्लाह से मुझे मेहंदी लगानी आ जाती है और मेकअप वगैरह भी करना आ जाता है। तो ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, सिर्फ यूट्यूब से देख कर मैंने सीखा है। और अभी भी भाई की शादी पर जब मैं गई थी तो
तब भी मेहंदी वगैरह मैंने खुद लगाई थी। एक हाथ पर मैंने पॉलर से लगवाई थी और पैरों पर भी पॉलर से लगवाई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से ना मैं ज़्यादा झुक नहीं पाती थी। तो एक हाथ पर मैंने लगवाई थी और एक हाथ पर फिर लेफ़्ट साइड पर फिर मैंने खुद ही लेफ़्ट साइड पर मैंने पॉलर से लगवा ली थी और राइट साइड पर ना राइट हैंड पर फिर मैंने खुद ही लगाई थी, क्योंकि मुझे लगानी आ जाती थी। और तैयार वगैरह भी फिर मैं खुद होती थी, क्योंकि अम्मी लोगों को तो मैंने पॉलर पर भेजा था, क्योंकि हमने काफ़ी ढूंढ के पॉलर सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे मेकअप पसंद ही नहीं आता था। हम किसी भी पॉलर पर जाते थे तो स्टार्टिंग में 1-2 फंक्शन होते हैं जब शादी अरेंज की जाती है, तो उस फंक्शंस में ना हमने ट्राई किया था, टेस्टर लिया था काफ़ी सारे पॉलर से। तो एक पॉलर जाकर मुझे पसंद आया था, तो वहाँ पर फिर मैंने अम्मी और बहन को भेजा था, लेकिन भाई की शादी पर मैं खुद ही तैयार हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे मेकअप, मेहंदी और ये सब कुछ करना आ जाता है, तो मैं इसे एज अ हॉबी भी लेकर चल रही हूँ और एज अ प्रोफेशन भी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्रोफेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट हम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जितना मुझसे होता है, क्योंकि मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, तो मैं इसे एज अ प्रोफेशन लेकर चल रही हूँ। तो साथ साथ मैं सीखती रहती हूँ, साथ साथ मैं करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मुझे इतनी प्यारी मेहंदी कैसे लगानी आती है, क्योंकि मुझे बचपन से इस तरह शौक़ था, तो मैंने अपने शौक़ को बरकरार रखा और ये आहिस्ता आहिस्ता शौक़ मेरा प्रोफेशन बनता जा रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर ना एक प्रॉपर मैंने इनके कोर्स करने हैं, प्रॉपर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाना है। इंशाल्लाह मेरी जो उम्मीदें हैं, जो मेरी कोशिश है, वो तो यही है। तो आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वो भी होगा। और ये एक क्लिप है जो मैंने एक दिन पहले ली थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कल मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ से ये पटाखे मिल गए। इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, आई थिंक। तो क्योंकि लास्ट ईयर हमने काफ़ी ज़्यादा पटाखे लिए थे, मक्का गए थे, तो वहाँ पर भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। तो ये आई थिंक थोड़े बहुत रह गए थे। तो कल मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ से ये मिल गए थे। तो अभी हम बाहर आकर बैठे और इन्हें हमने जला लिया है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। राशिद को तो इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन रिजवान को मैंने कोशिश की कि पकड़ाऊँ, लेकिन वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा डर लग तो उस बेचारे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। इस बार भी मैंने कोशिश की है कि मैं पटाखे ले पाऊँ, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन इस बार हमें कहीं पर नज़र ही नहीं आए, कहीं पर हमें मिले ही नहीं। ना राशिद इधर आओ मम्मा के पास। हाँ ये लास्ट है। ओके दूर करो। हाँ नहीं दूर करो, ऐसे नहीं। चलो ऐसे राउंड एंड राउंड। चलो थ्रो कर दो ना, मम्मा के भी फिनिश। चलो हो गया। और लाइट कल बाबा को बोलेंगे, फिर कल बाबा ले आएंगे। हाँ चलो अंदर चलो, फिनिश हो गए स्टार लाइट। चलो अंदर ये थ्रो इन डस्टबिन कर दो, थ्रो इन डस्टबिन। फिनिश हो गया है। थ्रो इन डस्टबिन। नहीं इधर थ्रो नहीं, डस्टबिन में। चलो आओ चले। यस ये डस्टबिन। चलो आ जाओ। चलो हाँ कल बाबा को बोलेंगे, फिर कल बाबा और ले आएंगे। यस। और यहाँ पर अभी मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ एग्जॉस्ट फ़ैन की। तो जब मैं इसकी वीडियो क्लिप बना रही थी तो हस्बैंड कह रहे थे ये तुम क्या दिखाओगी सबको। तो खैर मैं क्लीनिंग कर रही थी एग्जॉस्ट फ़ैन की, तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि क्योंकि एग्जॉस्ट फ़ैन अक्सर किचन में ना काफ़ी ऊपर लगा हुआ होता है, जहाँ बहुत ही मुश्किल से हाथ जाता है। तो मेरी किचन में जो एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है ना, वो किचन स्टोव के बिल्कुल पास लगा हुआ है, तो काफ़ी जल्दी ये गंदा हो जाता है एक तो हर मंथ मैं इसे क्लीन करती हूँ। इस बार मुझे 3 मंथ्स के करीब हो गया मैंने इसे क्लीन ही नहीं किया, क्योंकि क्लीन करने का इसका टाइम था। तो तब मैं मक्का चली गई थी, फिर मक्का से वापस आई तो रमज़ान का बिल्कुल लास्ट एंड था, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा था कि ईद के बाद आराम से इसे क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं इसे वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। तो हर मंथ मेरी इस तरीके से रूटीन होती थी, क्योंकि बर्तन धोने के लिए जो स्पंज मैं यूज़ करती थी ना, तो मैं हर मंथ उसको चेंज कर देती हूँ। तो जब उसको चेंज करने की बारी आती थी तो तभी मैं एग्जॉस्ट फ़ैन को ना उतार कर उसी स्पंज से उसे क्लीन करके फिर मैं उस स्पंज को ना वेस्ट करती थी, थ्रो कर देती थी। तो इस बार खैर काफ़ी मंथ हो गए थे तो मैंने क्लीन ही नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गंदा हो चुका था। लेकिन खैर फिर भी काफ़ी जल्दी से मैंने इसे क्लीन कर लिया था, काफ़ी आराम से क्लीन हो जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि इसको किस तरीके से आराम से हम बिल्कुल न्यू कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आराम से निकल जाते हैं। आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं बाद में भी बता दूंगी कि इसको किस तरीके से वापस हम लगाएंगे।
तो मेरे हाथों पर काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़े ग्लव्स पहन लेती हूँ, क्योंकि ग्लव्स वगैरह पहनकर इतना ज़्यादा काम मुझसे नहीं होता है, क्योंकि एक आदत नहीं है ना। तो जब बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है हाथों पर फिर मैं पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं भूल जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर सिंपली फेरी से मैंने इसको क्लीन किया था अच्छे से। मुझे घर के ना अगर फ़ैन गंदे हों तो मुझसे रहा नहीं जाता, जब तक मैं उन्हें क्लीन ना करूँ ना मुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में हमें फ़ैन बंद करने पड़ते हैं, और अगर फ़ैन बंद हो तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आई हुई होती है, और जब तक मैं उन्हें क्लीन ना करूँ ना मुझे सुकून ही नहीं आता। तो ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि घर की कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो गंदी हो तो आपको बिल्कुल सुकून ही नहीं मिल रहा होता। तो फ़ैन के साथ मेरा ऐसा ही मसला है, तो फ़ैन गंदे हों तो फिर मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं उन्हें क्लीन ना करूँ। तो अगर हर मंथ हम इसको क्लीन करते रहें ना फिर तो ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन अगर हम सुस्ती कर जाएं तो फिर ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जो पार्ट्स मैंने उतारे थे ना उसके पीछे इस तरीके से ये बॉडी होती है, तो इसको भी मैं अच्छे से ये पुराना ब्रश है मेरे पास, इससे मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। देखें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी तो ये नीचे ही गिर गई थी, तो मैं नीचे से फिर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस तरीके से मैंने इन्हें क्लीन कर दिया था और ड्राई होने के लिए रख दिया था। देखें बिल्कुल न्यू हो गया, तो एकदम से बिल्कुल न्यू हो जाता है एग्जॉस्ट फ़ैन। तो अगर आप लोग क्लीन कर सकते हो तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर क्लीन कर देखना। तो किचन बहुत ही न्यू सी हो जाती है जब एग्जॉस्ट फ़ैन किचन का क्लीन होता है। ये देखें यहाँ पर ना ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो ये 3-4 दिन हो गए मैंने इन्हें पहना हुआ है, क्योंकि एक तो मुझे आदत नहीं है, एलर्जी की वजह से ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं ख़रीदती नहीं थी और आदत भी नहीं है। और अगर कोई ज्वेलरी मुझे पसंद आ जाए और मैं उसे पहन लूँ तो फिर इस तरीके से ना एलर्जी हो जाती है। ईयर रिंग्स और नेकलेस तो मैं 2 दिन ही नहीं पहन पाती, क्योंकि वो फिर स्किन के बिल्कुल साथ होते हैं, तो वहाँ पर तो बहुत जल्दी मुझे एलर्जी होने लग जाती है। खैर चूड़ियाँ मैंने उतार ली थी। यहाँ पर अब मैं एग्जॉस्ट फ़ैन के ना पार्ट्स वापस से लगाने लगी थी। तो जो ये इसका फ़ैन है इस यहाँ पर एक इस तरीके से ना रोड होता है, तो उसका आपको एरो देखकर ना इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको फिट करना है और इस तरीके से हमने इसको टाइटली बंद कर देना है। तो ये फ़ैन तो आराम से लग जाता है इस तरह से। अब जो इसकी बॉडी पार्ट है उसको हमने इस तरीके से सेट करना है और अच्छे से हमने इसको प्रेस कर देना है, तो ये अच्छे से फिट हो जाता है, फिर निकलता नहीं है। तो ये देखें हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। आप बिफ़ोर एंड आफ्टर की इसकी इमेजिन करें, कितना गंदा हुआ था और ये कितना ज़्यादा क्लीन हो गया। तो बस इसी तरीके से मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है इसको क्लीन करने का। और इसी के साथ ही आज की वीडियो का, आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी किया करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।